लाठियां, इंसास राइफल, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं बच्चों पर। ओ, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। 20 जुलाई 2026 ब्लैक डे है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। एंड मेरे हिसाब से ब्लैक डे इसलिए है क्योंकि उस दिन जो सिटीजन्स के साथ बर्ताव हुआ, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, जो कि एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आए थे, जिस रीज़न से मैं भी गया था, जो था एजुकेशन का कॉज, जिससे एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होता। एंड पहली बार किसी अच्छे कॉज से लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन जो हुआ था वो मैंने कभी नहीं सोचा था। बताता हूँ आपको डिटेल में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं क्यों गया, कैसे गया वहाँ पे एक्सपीरियंस, फिर इन बारे में बातें करेंगे। तो मैंने देखा था वांगचुक जी को कैसे उठा लिया, एंड कुछ दिन से मैं सोच रहा था कि ये कॉज अच्छा है, आई थिंक आई शुड गो। आई वॉज डाइसी, बट 1-2 दिन पहले ही फिर मेरे को ये हुआ कि नहीं, आई जस्ट नीड टू, आई हैव टू गो। मेरे को, आई एम 39 ईयर ओल्ड फैमिली मैन, आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर। तो मुझे तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बट मुझे इस कॉज के लिए जाना था। तो मैंने तैयारी करी थी एंड सुबह निकला। मैं सुबह यहाँ गुड़गांव से कैब लेके सीधे जंतर मंतर पहुँचा एंड कुछ ऐसे रुकावट नहीं मिली। अगर मैं 1 घंटे बाद पहुँचता या जाता तो शायद मैं इस तरीके से नहीं पहुँच पाता। यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है अभी वो अब कर दिया बंद, वेल्डिंग कर रहे हैं फिलहाल। पहले ओपन थी, नाउ इट्स क्लोज्ड। आई एम आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड गेट ऑफ जंतर मंतर। दिस इज द सिनेरियो। अभी मैं पहुंचा, एंटर करा, मैंने भीड़ देखी। उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो मैं अपने आप ही चल पड़ा कि जहां मुझे लगा कि ठीक है। तो एक जगह भीड़, बैरिकेड लगा रखा था, उससे थोड़ा पहले, मतलब मेरे आगे लोग तो थोड़ा पहले रुक गया था, क्योंकि मैं कुछ प्रोटेस्ट के बारे में वीडियो देख के गया था कि अगर आगे प्रोटेस्ट में आप सबसे आगे रहते हो तो चपेटे में आते हो। तो मुझे डिटेन नहीं होना था और मुझे कुछ डंडे का शिकार नहीं होना था। तो उस टाइम तो कुछ टाइम में इतनी भीड़ हो गई कि ये मान लो कि खड़े रहने की जगह नहीं थी, इतने पास मेरे लोग खड़े हुए थे एंड बैरिकेड बजाने लगे थे। वहाँ से लगातार माइक पे अनाउंसमेंट हो रही थी पुलिस की कि ये मत करो, ऐसे मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे। ठीक है, गेट के पीछे चले जाइए, ऐसा ना करके बैरिकेड से बाहर आके धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करेंगे आप, इसमें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हुआ, वो बैरिकेड थोड़ी देर में तोड़ दिए गए, वो बीच में थे। ठीक है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो जंतर मंतर के अंदर वाला ही था, वो हट गया। फिर थोड़ा एरिया बढ़ गया तो लोग फ्रीली घूमने लग गए। बट फिर हमने देखा कि एक मेन बैरिकेडिंग लगी हुई है एंड वहाँ पे बाहर कैनन गन खड़ी है एंड एक दूसरी तरफ भी वाटर कैनन वाली गाड़ी खड़ी है एंड उस तरफ भी खड़ी है। तो वहाँ बैरिकेड से उसके आगे कोई नहीं लगा था। तो मेरे को एक अंकल मिल गए थे, हम दोनों साथी हो लिए थे, वो फ्लैग लेके आए थे अंकल, एंड हम लोग जस्ट देख रहे थे। वी आर सिटिंग, बैठ गए थे। बहुत देर हो गई हमें बैठे बैठे भी एंड जस्ट नॉर्मल वो सब ही चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। एंड हम लोग कंफ्यूज थे कि करना क्या है, मार्च जा रही है, नहीं जा रही है, क्या है। ये तो हमें पता था कि परमिशन नहीं मिली है। सो अंकल ने बोला कि चलो दूसरी साइड चलते हैं, जहाँ वो स्टेज वाला साइड है जंतर मंतर का, वहाँ जाके देखते हैं कि कुछ पता चले। फिर हम उस साइड चले गए, वहाँ भी कोई भी दिपके या जो कोई भी नोन फेस नहीं दिखाई दिया एंड कोई कुछ तो माइक पे बोल रहा था, अननोन पर्सन, मैं तो नहीं जानता था एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वो स्पीकर की क्वालिटी ख़राब थी। एंड पीछे से वहाँ दरवाज़ा था, 2 स्कैनर वाले जो डोर्स होते हैं ना वो लगे रहते हैं, वहाँ से लोग निकल रहे थे। अब वी वर कन्फ्यूज कि भाई वहाँ से जाएं या ना जाएं।
तो हमने सोचा कि नहीं जा रहे, क्या पता वापस आना मुश्किल हो जाए, पता नहीं क्या है पीछे। हम क्लूलेस थे, हम दोबारा वापस से पूरी तरह से उधर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए दोबारा, बट वहीं लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए गए। किसी ने बताया, लेडी ने आके कह रही वहाँ लाठीचार्ज हो गया है। मैंने कहा लाठीचार्ज, अभी तो वहाँ से आए हैं, कुछ ऐसा आसार ही नहीं था। फिर दोबारा गए वहाँ पे, किसी से पूछा, एक ने बताया हुआ है, कुछ और ने बताया कि नहीं हुआ है, हम तो यहाँ बैठे हैं। सो बहुत कन्फ्यूज़न हुआ। हम वहाँ बैठ गए। फिर मैंने बोला अंकल से कि यार, मैंने अंकल से बोला कि और बाकी और भी आसपास लोग थे कि ये चल क्या रहा है, कोई वॉलंटियर नहीं है बताने वाला, कोई डायरेक्शन नहीं है। तब मुझे समझ में आने लग गया था कि यार ये इनको ये भीड़ हैंडल हो नहीं पा रही है, एंड ये वॉलंटियर नहीं हो पा रहा, कोई डायरेक्शन ही नहीं। उस टाइम ये हमें नहीं पता था, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं, कि जंतर मंतर के बाहर भी कितनी भीड़ है कि वो रोक दी गई है, ये हमें कोई आइडिया नहीं था। मैं तो यही सोच रहा था कि जैसे मैं घुसा हूँ वैसे लोग आ जा रहे होंगे। बाहर तो बहुत ही अलग सिनेरियो था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, अंदर इतना तब नहीं हुआ था। तो वो एक्चुअली में सही में हुआ था, क्या कहते हैं, लाठीचार्ज। ठीक है, वहाँ से कुछ वॉलंटियर क्या मतलब कुछ लोग आए, हमें बोला कि पीछे से ही हो रही है एंट्री, जहाँ से हम पहले जाने की सोच रहे थे। तो हम चले गए फिर वहाँ। तो जो लाठीचार्ज के बारे में बात है ना, उसमें ये हुआ था, मुझे बाद में लोग मिले थे, अपने भाई लोग, छोटे भाई लोग, उनने 1-2 वीडियो दिखाई। तो लाठीचार्ज वहाँ हुई थी, लड़की को पकड़ के गंदी तरीके से खड़ी है, उसको मार रहे हैं। एंड पता चला था कि किसी, वो पता नहीं तब हुआ था कि कहीं और हुआ था, आई एम नॉट श्योर, किसी 12 साल की बच्ची के सर पे मार के सर उसका फोड़ दिया था। ये चीज़ें मुझे बहुत बाद में पता चली, जब मैं एंटर करके स्टेज के पीछे वाले एरिया पे निकल के, वहाँ फिर जो मार्च हो रही थी, मार्च हो क्या रही थी, खड़े थे क्योंकि वहाँ भी बैरिकेडिंग थी, वहाँ पे लोग थे, वहीं पे आगे दीपके की गाड़ी, ट्रक वगैरह ये सब था। तो हम वहाँ पे रुके किनारे पे, सड़क के किनारे पे, दीवार के किनारे बैठ गए थे मैं और अंकल, बिकॉज हमें पता था नहीं क्या करना है। एंड फ्रंट पे हम नहीं जा रहे थे, क्योंकि फ्रंट पे जो जाते हो तो ऑब्वियसली वनरेबल हो जाते हो, डिटेन वगैरह ऑल। तो हमें तो कुछ दिखा था नहीं। ठीक है, शॉर्ट जल्दी बताता हूँ। फिर वहाँ से टाइम बीता और टाइम बीता, बैठे, बारिश आई, फिर अंकल ने बोला कि चलो चलते हैं, कुछ नहीं है। तो अंकल तो चले गए, मेरे को जाने का मन था नहीं। अंकल बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे, प्रोटेस्ट में कई बार पार्टिसिपेट कर चुके थे। उन्होंने बोला कि मैंने देख लिया, अब ये उसमें कुछ होने वाला नहीं है, संसद जाने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, और अब अभी चलते हैं, बाद में जाएंगे भगदड़ी होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। वो सही कह रहे थे, बट मैं रुक गया क्योंकि मुझे रुकने का मन था। मैं देख रहा था और बच्चों से और सबसे बात कर रहा था। तो ऐसे ही मुझे ग्रुप मिला, बच्चे मिले, एक लड़की थी, उसका भाई था, और भी लोग थे। बात हो रही थी, कुछ चल रहा था, उनने बताया था। इतने देर में मेरे सामने स्ट्रेचर आया। ये क्या हुआ है, हल्ला हुआ। स्ट्रेचर पे लड़के को, छोटी एज का ही था, उसको लिटाया, उसके आँख के पास इतने एरिया में पट्टी बंधी हुई थी। बता रहे थे कि उसको यहाँ पे आँख के पास डंडा मारा है, उसका पूरा यहाँ से मांस पूरा फट गया था, एंड ही वॉज अनकॉन्शियस। तो मैंने इसको इस तरह के पहली बंदे को देखा जो अनकॉन्शियस था, क्योंकि जहाँ भी एक्शन होता था वहाँ पे बाई चांस मैं नहीं होता था, बहुत बड़ा एरिया था। फिर मुझे और भी लोग उससे मिले थे जिनके यहाँ डंडा पड़ा था, किसी ने यहाँ दिखाया, किसी ने दिखाया कि यहाँ हाथ फट रहा है। और भी लोग मिले थे जिनने बताया कि कैसे बच्ची को मारा, 12 साल की बच्ची को। अंकल ने बोला कि वो फ्रंट में थे एंड उनको डंडे पड़े, उनको शुगर लो हो गई, एंड उन्हें जैसे तैसे होश संभाला, बच्चियों को जो मार रहे थे उनको उठाया, उनको लेके पीछे भागे। इतना तेज गुस्सा आया, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड एक बात और बता दूँ, ये गोदी मीडिया जो है ना, झूठ पे झूठ बोल रही कि पत्थर मार रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो, जंतर मंतर पे तो मैं पूरे टाइम था, सुबह से लेकर शाम तक। एक पत्थर, एक भी वायलेंस किसी ने करा हो, लेकिन पत्थर पुलिस फेंक रही थी, कभी बिल्डिंग के ऊपर जाकर, कभी सामने से। मैंने वीडियो देखी है, मेरे को अलग अलग लोग आके बता रहे थे कि पत्थर फेंक रहे हैं।
आई वॉज कंफ्यूज कि कौन पत्थर फेंक रहा है। बहुत देर में समझ में आया कि पुलिस पत्थर फेंक रही है। आर दे क्रेजी? क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में हम सब ने अंदाज़ा लगाया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एंड फिर लास्ट में आते आते आरएफ वाले आए, सीआर, एंड वो माहौल बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, देख रहे थे। फिर पुलिस आ गई, जाने को बोल रही थी। फिर मैंने सब साथ में एक लड़की भी थी, बच्ची थी, और सब लोग थे। मैंने बोला यार अब ये सब इकट्ठे हो रहे हैं एंड माहौल सा बन रहा है, एकदम से ये कुछ आंसू बॉम्ब वगैरह डालना शुरू कर देंगे, चल लो, मतलब अब इससे ज़्यादा लेट हो गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वहाँ एक अलग एग्जिट था, वहाँ से निकल के वहाँ घुस गए हम। एंड वहाँ से निकलने के 2 रास्ते बताए थे, तो हम लेफ्ट वाले रास्ते में चले गए। हमें पता नहीं था। लेफ्ट वाले रास्ते में निकलने के बाद हम बाई चांस उस जगह पहुँच गए जो स्टेज का फ्रंट था। स्टेज के फ्रंट में वो एरिया जहाँ लोग हंगर स्ट्राइक पे लेट जाते हैं, थोड़ा सा कवर्ड था वो। उतने में मैंने देखा ऊपर जो है उड़ता हुआ आंसू गैस का गोला जा रहा है। पास वाली लड़कियां डर गई हैं, पता चला वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है। सबको लेके मैं दोबारा से जहाँ से घुसे थे वहाँ घुसा, इतने डरे हुए थे सब। एंड वो दूसरे एग्जिट से निकल के फिर हम पीछे पहुँचे, तब बाहर आए। फिर वहाँ भी लोग आपस में बात कर रहे हैं कि और लोग मिले कि उनकी लड़की के साथ ऐसे करा, किसी ने ऐसे करा, वैसे करा। इतनी वीडियोस दिखाई, तब दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ। फिर वहाँ बाहर भी पुलिस आ गई खदेड़ती हुई। एंड इन शॉर्ट फिर मैं बात करी और लोगों से, मैंने बहुत सारी चीज़ें हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। मैंने बोला कि भाई वीडियोस को करना शेयर, ऐसी वीडियो देखी, बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं क्योंकि वहाँ से कैब का तो सवाल था नहीं, तो मैंने मेट्रो गया एंड वहाँ से मैं निकल लिया। फिर मैं घर पहुँचा, टाइम लगा घर पहुँच के, थकावट में चूर। एंड मेरे रास्ते में ही मैंने जब इंटरनेट आया, वीडियोस देखनी मैंने शुरू करी, तब लगा कि ये सब तो मैं देख ही रहा था, लेकिन और जो वीडियोस आ रही थी इतनी बर्बरता, आतंकवादियों के जैसे बिहेव कर रहे थे, जैसे कि ये हम लोग पता नहीं कौन से दूसरे देश से आके आतंकवादी हम पे अटैक हो रहा है। वी आर द ब्लडी सिटीजन्स। अच्छे कॉज के लिए लोग खड़े थे, कोई वायलेंस नहीं कर रहा था, तब भी लाठी चार्ज करी। पैर पे नहीं, सर पे बच्चियों के सर फोड़े हैं। मैं बाद में वीडियो देख रहा हूँ कि लड़कियों को उल्टी सीधी जगह से प्राइवेट पार्ट पे पकड़ के खींच रहे हैं। एंड देख के लग रहा है साफ साफ कि दे आर एंजॉइंग इट। ये नामर्द दिल्ली पुलिस और ये सब, जब सीआरपीएफ एंड आरएएफ ये एंजॉय कर रहे थे, अरे तुम्हारे फैमिली वाले तो होंगे, कोई तो होगा। तुम्हें कर्मा होता है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम देखना जल्दी तुम्हारे साथ तुम्हें क्या एक्सपीरियंस होता है। इतनी घटिया घटिया हरकतें पुलिस ने करी है। सबसे बड़ी गुंडी और सबसे बड़े क्रिमिनल तो पुलिस वाले हैं। इनके बीच सेफ है हम लोग, इनके बीच लड़कियां सेफ हैं। दिल्ली भाई, इतनी तुम अपनी जो गर्मी है तुम क्रिमिनल्स पे दिखाओ ना, उसके मामले तुम्हारी तो फटती है। रेपर्स घूम रहे हैं खुले हुए, कितनों के सर पे डंडे मार के तुमने उनके सर फोड़ दिए। वहां तो तुम्हारी कपकपी छूटती है। कितने गुंडे घूम रहे हैं, क्या कर लिया तुमने? जो निहत्ते बच्चियां हैं ना, उन पे ही तुम इस तरह से अटैक कर रहे हो। अरे तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, दोस्तों, जो भी ये गोदी मीडिया दिखा रही है, पहले तो आप देखो ही मत। एंड अपने घर पे कोई देखता है ना, उसको देखने मत दो। इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखाओ, ये वीडियो दिखाओ, इस तरह की और वीडियो दिखाओ जिससे सच्चाई सामने आए कि हुआ क्या है। गोदी मीडिया नैरेटिव बना के उल्टा सीधा हो रहा है। जो लोगों को लगी है और जो लोग मरने को हो गए, एक तो शायद नहीं बचा है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। एंड उन लोगों ने करा क्या था, एजुकेशन के लिए एक होप के साथ इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आए थे। ये तो अच्छी बात है, इनको मारने की, खदेड़ने की बात है। सरकार को जितनी गाली दी जाए उतना कम है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितनी दी जाए उतनी कम है। एंड जो पुलिस वाले, तो मैं बता रहा हूँ, अंदर मेरे जो उनके जो मेरे गुस्सा और इमोशन है ना, वीडियो पे बोल नहीं सकते। तो ये कोई पत्थर नहीं मारा किसी
भी सिविलियन ने, ये सब पुलिस की प्लानिंग थी जिससे कि भड़काया जा सके, नैरेटिव बनाया जा सके। वहाँ पे जैसे मैंने बताया वॉलंटियरिंग की कमी थी, डायरेक्शन की कमी थी। पुलिस ने हाईजैक कर लिया था पूरा मूवमेंट। अगर वॉलंटियरिंग या डायरेक्शन कुछ बेटर होती तो सारी जनता अगर एक जगह इकट्ठा होती तो ये फोर्सफुली रोक नहीं पाते। बट लोगों को क्या पता यार, लोग ब्लाइंड थे, हम भी जैसे थे। हम बार बार आगे पीछे कर रहे थे ना, कभी जंतर मंतर के आगे चले जाते, कभी दूसरी साइड चले जाते, क्योंकि वी वर कंफ्यूज्ड, इसलिए और लोग भी कंफ्यूज हुए। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया पूरे दिन का, और क्या प्रॉब्लम्स दिखी, क्यों ये जितना सक्सेसफुल हो सकता था उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि डायरेक्शन की कमी हुई, लोगों को पता नहीं था क्या करना है, एंड वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया था तो कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जब हम वहाँ से बाहर गए, सेंट्रल दिल्ली को क्रॉस कर दिया, तब इंटरनेट आया, तब हमें देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। तब हमें समझ में आया कि पार्लियामेंट पे भी धरना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग मुझे मिले वहाँ पे जो पार्लियामेंट से आए थे, तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि ओ, सो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम ये है कि आप गोदी मीडिया के चैनल मत देखो। अगर आपके घर में कोई देखता है या जान पहचान में कोई देखता है, एनकरेज करो उनको कि ये सब नहीं देखें, ये झूठ है। एंड इंस्टाग्राम की वीडियोस लोगों की बनाई हुई एंड यूट्यूब की वीडियोस ही उनको आप दिखाओ। एंड करता हूँ, ये पहली वीडियो है इस चैनल के लिए। मेरी नैतिक जिम्मेदारी लगी मुझे कि मुझे कम से कम हर रोज नहीं जाऊं तो वीडियो तो मुझे बनानी ही चाहिए। इसलिए आप भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए, इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, और आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।